बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगला टॉपिक है। फरमाया कि मुनकरात को रोको वरना। एक हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। फरमाया कि मुनकरात को रोकने की 3 दराजात हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तुम में से कोई बुराई होती हुई देखे तो इसको चाहिए कि इस बुरे काम को अपने हाथ से तब्दील कर दे, यानी रोके, बल्कि इसको अच्छाई में तब्दील कर दे। अगर हाथ से रोकने की कुदरत और ताकत नहीं है तो दूसरा दर्जा ये है कि ज़बान से इसको बदल दे, यानी जो शख्स इस बुराई का इर्तिकाब कर रहा है इससे कहे कि भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, इसके बजाय नेकी की तरफ आ जाओ। और अगर ज़बान से भी कहने की ताकत और कुदरत नहीं है तो अपने दिल से इस बुराई को बदल दे, यानी अपने दिल से इस काम को बुरा समझे। इस तीसरे दर्जे के बारे में फरमाया कि ये ईमान का बहुत ज़ईफ़ और कमज़ोर दर्जा है और आखिरी दर्जा है। आगे फरमाया कि खसारे से बचने के लिए 4 काम। सूरह असर में अल्लाह ताला ने एक आम कायदा बयान फरमा दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ज़माने की कसम खाती हुई अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम इंसान खसारे में और नुकसान में हैं, सिवाय इन लोगों के जो ये 4 काम कर लें। गोया कि खसारे और नुकसान से बचने के लिए 4 काम ज़रूरी हैं। एक, ईमान लाना, दूसरे नेक काम करना, तीसरा क्या है, एक दूसरे को हक बात की वसीयत और नसीहत करना, और चौथा काम क्या है, एक दूसरे को सब्र की वसीयत और नसीहत करना। हक के मानी ये हैं कि तमाम फ़राइज़ को बजा लाने की वसीयत, और सब्र के मानी ये हैं कि गुनाहों से बचने की नसीहत और वसीयत। लिहाजा खसारे से बचने के लिए अल्लाह ताला ने ईमान और अमल सालेह को काफ़ी करार नहीं दिया। नुकसान से बचने के लिए सिर्फ़ ईमान और अमल सालेह को काफ़ी करार नहीं दिया, बल्कि ये भी फरमाया कि दूसरों को हक और सब्र की वसीयत और नसीहत करे। ये काम भी इतना ही ज़रूरी है जितना नेक अमल करना, अमल सालेह करना ज़रूरी है। आगे फरमाया कि एक इबादत गुजार बंदी की हिलाकत का वाक़या। एक हदीस में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम का वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि वो कौम तरह तरह के गुनाह और मासियतों और मुनकरात में मुब्तला थी, तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर अज़ाब नाज़िल करने का फ़ैसला फरमा लिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि फ़लाँ बस्ती वाले गुनाहों और नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हैं और इस पर कमर बंधी हुई है, तुम जाकर इस बस्ती को पलट दो, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर कर दो, उल्टा कर दो और इनको हलाक कर दो। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, आपने फ़लाँ बस्ती को उलटने का हुक्म दिया है और इसमें एक किसी को भी न छोड़ने का फरमाया है, बल्कि पूरी बस्ती को तबाह करने का आपने हुक्म दिया है। हालांकि मैं जानता हूँ कि इस बस्ती में एक ऐसा शख्स भी है जिसने एक लम्हे के लिए भी आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं की और सारी उम्र इसने इताअत और इबादत के अंदर गुजार दी है और इसने कोई गुनाह भी नहीं किया, तो क्या इस शख्स को भी हलाक कर दिया जाए? अल्लाह जल्ल शाअनहू ने फरमाया, हाँ जाओ और पूरी बस्ती को तबाह कर दो और इस शख्स को भी तबाह कर दो, इसलिए कि वो शख्स अपनी ज़ात में बड़े नेक काम करता रहा और इबादत और इताअत में मशगूल रहा, लेकिन किसी गुनाह को होता हुआ देखकर इसके माथे पर कभी शिकन भी नहीं आई और किसी गुनाह को बुरा भी नहीं समझा और इसका चेहरा बदला भी नहीं, और इन गुनाहों को रोकने के लिए न तो कोई इक़दाम किया
لہذا اس شخص کو بھی اس کی قوم کے ساتھ تباہ کر دو۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ میں مبتلا تھے، بلکہ وہ عذاب بے گناہوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اس لیے کہ یہ لوگ بظاہر تو بے گناہ تھے لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ زبان ہلائی، اور ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر ان کے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی، اس لیے ان پر بھی وہ عذاب آ جائے گا۔ بہرحال یہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا بہت اہم فریضہ ہے جس سے ہم اور آپ غفلت میں ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور بس اپنے آپ کو بچا کر فارغ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت نہیں کرتے اور ان گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس کام کو کریں، یہ بہت ضروری کام ہے، اس میں ہماری دنیا آخرت کی نجات ہے۔ اس سے اگلا ہے منکرات کو روکنے کا پہلا درجہ، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔